तनकीद आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि अगर तो सिर्फ मरियम बीबी बैठकर पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान करती तो वो एक डिफरेंट इमेज जाता, लेकिन साथ कायद को बिठाकर जिनकी ज़ाहिर है हुकूमत के वो कायद हैं, उनकी विफाक में हुकूमत है, तो ये तनकीद तो बनती है कि काम अगर आप पंजाब में करवा सकते हैं तो ये काम आप विफाक में भी करवा सकते थे। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है नून लीग पर? नहीं, सियासत है, सियासत में तनकीद तो होनी भी चाहिए और तनकीद जिस पर हो रही हो उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। लेकिन तनकीद अगर देखा जाए तो ये तनकीद महज तनकीद है, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने IMF की जैकेट पहनी हुई है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, वो एग्रीमेंट से बाहर निकल नहीं सकते। उसमें लिमिटेशंस हैं। अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तमाम मिल भी जाएं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने IMF के साथ तय कर ली हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे बाहर रिलीफ नहीं दे सकते। जो प्रोविंस है पंजाब ने 45 बिलियन का अपना कट लगाया है PSDP को, तो इसी तरीके से यही मामला है। अभी इस मामले में ये बिजली का मामला इतना सिंपल नहीं है। इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नेगोशिएशन चल रही हैं वाया ISI, जो IPPs हैं, वो IPPs के साथ नेगोशिएशन करके किसी तरीके से इसकी जो टैरिफ है इसको कम करने के हवाले से उनकी बात चल रही है। शायद अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो उसका जो फायदा है वो पूरे मुल्क को होगा। लेकिन इस वक्त तक जो फौरी रिलीफ देना था और इन 2 माह बड़े लेन-देन की बात है, उनके मुआहदों को आपको रिविजिट करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नवाज ने उनके प्रेसिडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? ये जिस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, IPP से मुआहदों को रिविजिट करने की जरूरत है और फिर रिविजिट करने के मामले पर तो सियासतदानों के हाथ पैर भूलना शुरू हो जाते हैं, मुल्क की सालमियत पर बात आ जाती है, इंटरनेशनल गारंटीज की बात आ जाती है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है बाय द वे। नहीं, मामला सादा नहीं है। इसी वजह से जो DG ISI हैं और चीफ आर्मी स्टाफ इस मामले में ऑन बोर्ड हैं और चीफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से DG ISI इस वक्त उनके साथ नेगोशिएशंस कर रही हैं। अब ISI भी इस सारे मामले में जब इन्वॉल्व हुई हुई है तो वो किसी इस बात की अहमियत है तो तभी इन्वॉल्व हुई हुई है और प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले की जो है पूरी सुपरविजन इस सारे अमल की कर रहे हैं। तो इसमें तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया है, एनर्जी मिनिस्ट्री भी है, IPPs भी हैं, आर्मी भी है, ISI भी है। तो एक तरीके से आप एक कैपेसिटी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। उस कैपेसिटी ट्रैप में हम क्यों फंसे हुए हैं, शायद आपको इस बात का इल्म है कि हम क्यों फंसे हुए हैं? क्या ये हमारे व्यूअर्स को अगर मैं बता दूं तो, अगर आप इजाजत दें नहीं, क्या दोबारा पूछिएगा? अगर आप इजाजत दे दें तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूं। मैंने कहा कि ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम ज्यादा बिजली क्यों बनाते हैं? हम ज्यादा बिजली इसलिए बनाते हैं कि आपने मुआहदे किए हुए हैं, आपने उन कंपनी से मुआहदे किए हुए हैं कि इतनी हमें बिजली आप बना के दें, आप पैसे ले, लेकिन आपके पास उस बिजली को आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप बिजली को इतनी इस्तेमाल बन रही है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि यू हैव टू पे, आप वो बिजली लें या बिजली ना लें, राइट? आप जी बिल्कुल, मैं आपको वजह बताता हूं जी। प्लान ये था जब CPEC बना था, तो जब आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो चाइना से कुछ इंडस्ट्री ने मूव होना था जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाए थे और उस वक्त मुल्क के अंदर बिजली मौजूद नहीं थी। उस टाइम चाइना के साथ जब बातचीत होगी तो ये 14,000 जो एक्स्ट्रा मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट अब पे कर रहे हैं, बेसिकली ये सारी की सारी बिजली जो चाइना से मूव होनी थी, स्विच होनी थी इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, उनमें आनी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब प्राइम मिनिस्टर बनते गए तो उन्होंने कह दिया कि ये जो मुआहदे हैं ये मुआहदों को तो हम ऑनर नहीं करेंगे और ये मुआहदे गलत हुए हैं, हमने रिविजिट करना है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जो थे असद उमर साहब, उन्होंने इनसे बात तक नहीं की और उसकी वजह से हुआ ये कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मूव होनी थी और जिसने ये बाय करनी थी वो इंडस्ट्री लगी ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया जिन्होंने किया वो आज इल्जाम तराशी आयद कर रहे हैं। तो असद उमर कितनी देर रहे थे बाय द वे फाइनेंस मिनिस्टर? सिर्फ असद उमर का कसूर है या सिर्फ PTI के 3 सालों का कसूर है? बानी चेयरमैन जी बानी चेयरमैन की हुकूमत कितनी देर रही है? 3 साल 4 साल जी 4 साल 4 साल। तो सिर्फ उनका ये मुआहदे उनके दौर में हुए थे? जी मुआहदा पहले हुआ था, उसकी एग्जीक्यूशन थी ना मैडम।
जी। जब एग्जीक्यूशन करने हैं, आपने इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, आपने उनके साथ बातचीत खत्म कर दी, आपके साथ चाइना जो है वो नाराज हो गया, जिसकी वजह से बाद में हमारे ही इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको तब्दील किया। इमरान खान साहब ने असद उमर को क्यों फिर चेंज करके उनकी जगह अब्दुल हफीज शेख साहब को लेकर आए? अगर असद उमर साहब का ये काम ठीक था तो फिर क्यों उनको हटाया ओहदे से? तो ये तो कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन हम तो बाद में चलें, ठीक है, एक गलती इमरान खान की हुकूमत ने कर दी, चाइना को नाराज कर दिया। बाद में 18 महीने 16 महीने पीडीएम की हुकूमत रही, उन्होंने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की, चाइना से उन्होंने बात की। क्या बात की उन्होंने? जी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है। अब इसको जो हालात खराब हुए थे उनको रिपेयर करने के लिए पहले जनरल बाजवा भी गए जब चाइना का दौरा किया, और फिर जब कोविड के बाद किसी वाहिद आर्मी चीफ ने दौरा किया, ही वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ, जनरल आसिम मुनीर गए, जाकर उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। अब पाकिस्तान की और चाइना के ताल्लुकात दोबारा रिस्टोर हो चुके हैं और सी पैक वापस अपनी पूरे मुकम्मल जो है वो स्पीड से काम कर रहा है, और इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद रखेंगे वो इंडस्ट्री अब दोबारा पाकिस्तान में आकर उन्हीं इकोनॉमिक जोन्स के अंदर यहां पर बिजली जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जब इंडस्ट्री लगेगी तो हम उनको बिजली ये बेचेंगे। ये है खुशखबरी। नहीं तो ये जो 90s के मुआहदे हैं, ये करना किसकी गलती थी? क्या वो मुआहदे रिविजिट नहीं हो सकते? 94 का जो मुआहदा किया है, नहीं वो जो आपने की कि आपने डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है, ये तो पहली बात हमें ये करनी नहीं चाहिए थी। हर मुल्क अपनी करेंसी में डील करता है, लेकिन उस वक्त जो 94 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त उन्होंने अपने ये प्लांट्स लगाए थे, वो उस जमाने में भी कहा गया और आज भी कहा जाता है कि उसी ने मुल्क में IPPs का जो है वो ट्रेंड सेट किया है। लेकिन ये चीज कह देना कि जी उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कर दिया तो अब अगले आने वालों को उसमें बेहतरी करनी चाहिए थी। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब माजत के साथ जितना अरसा पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, उन्होंने 1 मेगावाट क्या 1 किलोवाट बिजली भी प्रोड्यूस नहीं की उस वक्त। तो आपकी जब यूजेज बढ़ गया, आबादी में आपकी इजाफा हो चुका, आपने 10 साल के आगे प्रोजेक्शन करके मुल्क को लेकर चलना होता है। उन्होंने 9 साल अपना इक़्तिदार तो जरूर एंजॉय किया, लेकिन 1 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। तो बाद में डॉलर के रेट को फिक्स किसने किया था? डेस्परेट होकर पीपल्स पार्टी ने भी, जी पीपल्स पार्टी दौर में हुई, डॉलर के रेट को फिक्स पीटीआई ने नहीं किया था। नहीं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में डॉलर्स में पेमेंट्स रिसीव करने की बात डॉलर्स में तो पेमेंट आज तक हो रही है भाई, डॉलर्स में पेमेंट तो आज तक हो रही है, लेकिन डॉलर के रेट को फिक्स किसने किया था? पीटीआई ने। जी डॉलर्स में पेमेंट हो रही है जी, मस्ट बी किया था। मैं तो जो मेरा इंटरेस्ट था अभी हालिया दिनों में, जिस तरह बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और देखें बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो इफेक्ट मेरे ऊपर भी आ रहा है। अब जो मेरी लेफ्ट राइट जितनी सोसाइटी है, लोग बड़े परेशान हैं। जो हमारे घर काम करने वाले कई लोग हैं वो कहते हैं जी हमारा इतना बिल आ चुका है तो आप बिल को जो है दुरुस्ती करा दें। तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में जो इकदाम किया है नून लीग ने, इससे जो इनकी गिरती हुई एक मकबूलियत थी फॉर्म 45, 47 को लेकर जो इन पर तनकीद थी, इनके अपने लोग कहते थे हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, हमें तो लाके बिठा दिया गया, हमें तो मजबूरी में बिठाया गया, ऑप्शन और कोई नहीं था। ज़ाहिर है 8 फरवरी को फैसला अवाम का कुछ और था, अगले दिन फैसला करने वालों ने कर कुछ और दिया। तो क्या ये जो गिरती हुई मकबूलियत थी, इस तरह के फैसलों से क्या वो असलियत मिट तो नहीं जाएगी? सच तो सच ही रहेगा। शाजिया आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा जो है वो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। अगर किसी को इंतखाबात में या किसी इंडिविजुअल हलके के अंदर किसी को इशू है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनका फोरम है, और वाहिद फोरम है जो डिटरमिन कर सकता है कि धांधली हुई, इंतखाबात में जो नताइज तब्दील हुए या नहीं हुए। मैं, आप या कोई सियासी जमात, हमारे पास ये ना आईने पाकिस्तान हमें ये इख्तियार देता है कि हम ये बात करें, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो कर सकते। फर्स्ट फोरम और यूनिक फोरम वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, कोई अदालत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी डायरेक्टली इस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती, ये आईने पाकिस्तान कह रहा है। अब देखें जी, मामला कि जो फॉर्म 45 था या 47 था, ये डिटरमिन होना है, लॉन्ड्री से गुजरना है इसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, जिसमें ऑलरेडी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और वहां पर मामले जो हैं वो डिसाइड होते रहेंगे। 8 फरवरी अब जहां तक आ गई मकबूलियत, तो पंजाब के अंदर तो मेरे ख्याल से वो 2/3 मेजॉरिटी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, 9 फरवरी की सुबह सब कुछ बदला हुआ नहीं था? मुख्तलिफ नहीं था सब कुछ? देखिए, मैं
ये बिल्कुल दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि जहां पर इलेक्शन था ना मेरे बड़े भाई का, जो वो कंटेस्ट कर रहे थे, यहां पर वो जेन्युइन ऑर्गेनिक विन है उनकी। अब बाकी जितने हलकों में अगर मैं था नहीं तो मैं उन हलकों के बारे में क्या बता सकता हूं? जी बिल्कुल इतराजात हुए हैं, लोगों ने बताया है जी कि कई जगहों के ऊपर जो है इलेक्शंस के नताइज तब्दील हुए हैं, बट मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, ना मैं अथॉरिटी हूं कि मैं ये कह दूं कि जी इस हलके में इलेक्शन फलां जीत गया था और फलां जो है वो हार गया है। अब नवाज शरीफ साहब के नीचे मानसेरा के अंदर दोनों उनके विंग्स जीत रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं। क्या उनके जो नीचे एमपीए थे वो ज्यादा मकबूल थे नवाज शरीफ साहब से कि नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हार गए? तो यहां पर तैमूर झगड़ा साहब जिनके बारे में बड़ी अच्छी रेपुटेशन वो होल्ड करते हैं, वो भी इलेक्शन जो है उन्होंने वो विन नहीं किया। तो यहाँ पंजाब में भी तो यही फर्क था, ऊपर नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं, मरियम नवाज साहब जीत रही है, और नीचे वालों के वोट देख लें, नीचे वालों को क्या हुआ। अगर एक हलके में ऊपर मकबूलियत है नून लीग की, तो नीचे वाले हलके में मकबूलियत क्यों नहीं है भाई? नून लीग की हलका तो वही है, आवाम तो वही है। एग्जैक्टली। तो अब नीचे जो मकबूलियत थी नवाज शरीफ साहब की, तो ऊपर मकबूलियत किस तरह खत्म होगी? तो ये सवाल मैं भी कर रहा हूं कि ऐसे सवालात उठ रहे हैं, ऐसे सवालात हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं क्या दूं कि मानसेरा वाली सीट नवाज शरीफ साहब जीते हैं, उनको हरवाया गया। ठीक है, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से नून लीग की सफों में इतनी खुशी क्यों है, इतनी सेटिस्फैक्शन क्यों है? डार साहब तो इसे एक मौजज़ा समझ रहे हैं। जी, जनरल फैज हमीद, जारी बात है 70 साल से एक रवायत थी, किसी फॉर्मर डीजीआईएसआई को इस तरीके से जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का इनिशिएट उसके खिलाफ नहीं की गई। तो आप इस मामले की संगीनी देखें। अगर 70 साल पुरानी रवायत अगर पाकिस्तान आर्मी ने उसको नजरअंदाज किया तो कितना बड़ा ये काम कर रहे थे जिसकी वजह से उसको नजरअंदाज किया गया। ये खाली टॉप सिटी वाला मामला तो नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस सारे जो साजिश थी और जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क का हिस्सा थे, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो पाक फौज के अंदर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, उन तमाम के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जीरो टॉलरेंस है, इस मामले में कोई मर्सी नहीं है, इस मामले में एहतसाब अपने घर से स्टार्ट हो रहा है। इस मामले में अपने 3 स्टार को, अपने री-स्टार को उन्होंने जब अरेस्ट किया तो एक रवायत, 70 साल की रवायत, और एक अच्छा प्रेसिडेंट है, बिल्कुल एक अच्छी रवायत कायम हो रही है कि अपने इदारे की जिम्मेदारियों से निकलकर आप दूसरे इदारों में मदाखलत नहीं कर सकते, व्हिच इज गुड। जी, तो ये ऐसी चीज है, इसमें कुल 78 लोग हैं, ठीक है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसमें जो लोग एक साहब थे, यानी उन्होंने अपना टीवी पर खबर चलती हुई अपनी वीडियो भी बनाई और वो शेयर भी की, वो मेहमान रह चुके हैं, वो जाकर अपने सवालों के जवाब देकर वापस आए हैं। अच्छा, वो सवालों के जवाब देकर आकर वीडियो रिकॉर्ड की उन्होंने टीवी के आगे खड़े होके। जी, आप लोगों को खबर जो है ना वो काफी लेट मिली ना, मसला ये है। अब टेलीविजन चैनल जिस दिन खबर चलाए तो उस दिन बंदा गिरफ्तार तो नहीं होता ना, उस दिन हिरासत में नहीं जाता। जिस दिन वो हिरासत में गया था, जिस दिन उनकी तहवील में गया था, जब उन्होंने मुलाकात की थी, जब उनसे सवाल खबर लेट चली, तो उस दिन की बात है। अब आपको मीडिया का 2 दिन बाद खबर चलाना शुरू कर दे, उसमें ना मेरा कसूर है मैडम, जो है उन साहब का कसूर है। उनको भी राइटली प्ले किया, ठीक है, उनका राइट था, उन्होंने प्ले कर दिया, उन्होंने तासीर देने की कोशिश की कि जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं, तो उन्होंने मीडिया पर ब्लेम लगा दी, जी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। तो जनाब आप भी पूरा सच बोले ना, आप मेहमान होकर हैं, आप उनके मेहमान थे, आप मेल मुलाकात करके आए हैं, सवालों के जवाब देकर आए हैं।